मुंह के अंदर अगर छाले हो जाएं या थोड़े से सफ़ेद धब्बे या फिर जो वाइट पैचेस होते हैं या फिर हम कहें जो रेड पैचेज होते हैं, रेड कलर के दाने या छाले कुछ भी ऐसा निकल जाता है, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो मेरे पेशेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनका कॉल आता है एंड वही पूछते हैं कि मैम हमें इस तरह तरह के सिम्टम्स हैं, चाहे वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना पिक सेंड करते हैं, तो क्या हमें ये कैंसर है? मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि आप लोग अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहते हैं, क्योंकि कैंसर को अगर शुरुआत में ही हम पहचान लें और उसका इलाज करा लें, तो बहुत आसानी से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर यही जो स्टेज होते हैं, स्टेज 3 तक पहुंच जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है इस बीमारी से बाहर निकलना। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो हमेशा अवेयर रहते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो देखने के बाद आप खुद से ही पता लगा लेंगे कि आपके मुँह के अंदर जो भी चेंजेज़ हो रहे हैं, जो भी बदलाव दिख रहे हैं, ये कैंसरस है या नहीं है। गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप खुद से अपने मुँह के अंदर कैसे चेकअप कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ामिन कर सकते हैं एंड पहचान सकते हैं कि मुँह के अंदर कैंसर है या नहीं है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नई वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ये जो प्रोसीजर होता है, ये जो एग्जामिनेशन होता है, इसे हम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आप खुद से अपना जो मुंह के अंदर जो हिस्सा है उसे अच्छे से आप एग्जामिन कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह की डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, यानी कि परेशानी नहीं आएंगी। आप आसानी से खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैंसर है या नहीं है। पहले हम वो चीज़ें कलेक्ट करेंगे जिससे आप आसानी से अपने मुंह का एग्जामिनेशन कर पाएंगे, यानी कि खुद से चेक कर पाएंगे कि मुंह के अंदर जो भी चेंजेस दिख रही है वो कैंसरस है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, पहले आप उन चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए। नंबर 1 में हमें लेना है मिरर। मिरर किसी भी तरह का एक छोटा सा मिरर हो सकता है, या फिर आप बड़े मिरर के सामने भी खड़े हो सकते हैं, ताकि आप उसमें अपने चेहरे को देख पाएं, अपने मुंह को देख पाएं कि हमारे अंदर किस तरह का दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, छाले हो या चाहे स्पॉट हो चाहे वो गांठ है, किस तरह की दिख रही है, क्योंकि आप खुद एग्जामिन कर रहे हैं तो आपका देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, हमें एक टॉर्च लेना है जिसका लाइट बहुत अच्छा हो, ताकि हम अपने अंदर फोकस करें तो क्लियर से विजन आए, साफ साफ हमारे मुंह के अंदर स्ट्रक्चर्स दिखे, जो भी चीजें बन रही है या फिर नहीं बन रही है। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, कि आपको एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले आप चीजें को पहले कलेक्ट कर लें एंड देन अपने हैंड को अच्छे से आपको वॉश करना है, हैंड वॉश करना है, अच्छे से हाथों को साफ करना है। इसमें इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप ग्लव्स भी वियर कर सकते हैं, हाथों को अच्छे से क्लीन करके एंड देन आप ग्लव्स को पहने। वो है कि अगर आप खुद से एग्जामिन करने में सक्षम नहीं है, तो आप किसी पर्सन को भी ले सकते हैं, किसी भी इंसान को ले सकते हैं जो आपकी ओरल एग्जामिनेशन को कर दे। हम लोगों ने जान लिया कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब हम जान लेते हैं कि हमें एग्जामिन क्या क्या करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, स्लोली बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप अच्छे से अ, समझ पाए और एग्जामिन कर पाए। तो हमें कौन कौन सा पोर्शन अपने माउथ का चेक करना है, तो लिप यानी कि अपने ओठों को, उससे हम अच्छे से रिट्रैक्ट करके खींच कर चेक करेंगे। गम्स यानी कि जो मसूरे होते हैं, आपको उसे चेक करना है। आपके चिक्स अंदर की तरफ जो गाल होते हैं उसे हम पुल आउट करके एंड देन उसे चेक करेंगे। रूफ ऑफ माउथ यानी कि जो ऊपर का तालू होता है उसे चेक करेंगे। फ्लोर ऑफ द माउथ उसे भी चेक करेंगे। जीभ के नीचे का जो हिस्सा होता है एंड अपनी जीभ को भी चेक करेंगे। साथ ही साथ हमें अपने नेक को भी चेक करना है। तो ये सारे पोर्शन जो है जिसे हम चेक करते हैं कि कैंसर के केस में इन सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से आपको सिम्टम्स नजर आती हैं, तो उसे हमें चेक करना होता है। ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या चेक करनी है। चलिए अब हम प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि हमें कैसे चेक करना है एंड किन किन चीज़ों को नोटिस करना है, क्या वो फैक्टर्स होती है, क्या वो पॉइंट होती है जिसे हमें नोटिस करना है कि इस तरह का बदलाव अगर हो रहा है तो ये कैंसर हो सकता है, अगर इस तरह का बदलाव नहीं है तो ये कैंसर नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडर दूंगी कि ओरल एग्जामिनेशन करने से पहले, यानी कि मुंह की जांच करने से पहले, आप अपने हाथ को अच्छे से क्लीन करिए। अगर पॉसिबल हो, आपके पास ग्लव्स हो, तो आप अपने हाथों में ग्लव्स भी जरूर डालिए। चलिए हम पहले जानेंगे कि हम लिप्स यानी कि जो होंठ होती है उसे कैसे चेक करेंगे कि वहाँ कोई कैंसर तो नहीं है।
सबसे पहले आपको दोनों हाथों से अपने लिप्स को इस तरह से रिट्रैक्ट करना है, इसे खींचना है। जब आप इसे खींचेंगे तो आपका ये जो लिप होता है अच्छे से विजिबल हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, यानी कि जो होठों की कलर होती है अंदर की, उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आई है, उसका रंग तो नहीं बदला है। वहां पर आपको टच करके छूकर अपने फिंगर से ये चेक करना है किसी भी तरह की लम्प्स तो नहीं है, वहां पर गांठें तो नहीं बनी है, छाले तो नहीं है, किसी तरह का उभार तो नहीं है। इन सारी चीजों को चेक करना है। एंड उसके बाद अच्छे से फिंगर से उसे टच करते हुए आपको उसके टेक्सचर्स, जो टेक्सचर्स होते हैं, जो सरफेस होती है, उसे भी चेक करना है, उसमें खुरदरापन तो नहीं है, स्मूथ है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपको चेक करना है। सेम उसी तरह आप अपने मसूरों को चेक करेंगे, फिंगर से अच्छे से पूरे मसूरों को टच कर कर देखेंगे कि उसका जो टेक्सचर है, जो सरफेस है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव तो नहीं है, स्मूथ है या नहीं है, कहीं उस पर किसी तरह का खुरदरापन तो नहीं है, मसूरों के ऊपर किसी तरह की गांठ तो नहीं बनी हुई है, वहां पर दर्द तो नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। सेम वैसे ही आप अपने मसूरों को चेक करने के बाद अपने जो चिक्स होते हैं, जो गाल के अंदर का हिस्सा होता है, उसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आप अपने गालों को अच्छे से पुल करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे। एंड देन आप मिरर में देख सकते हैं, या फिर आपके सामने जो इंसान खड़ा है उससे भी चेक करवा सकते हैं। तो उसमें आपको देखना है कि अंदर में किसी भी तरह का लाइनिंग तो नहीं है, फाइब्रस बैंड तो नहीं बने हुए, जो आपके अंदर के गाल हैं वो कठोर तो नहीं हो रखे हैं, मुंह खोलने में परेशानी तो नहीं होती है, तरह का अल्सर तो नहीं बना हुआ है, या फिर आप पैचेस भी चेक कर सकते हैं कि उसमें सफेद या लाल रंग के पैचेस तो नहीं बने हुए, धब्बे तो नहीं बने हुए हैं उस पे। तो ये सारी चीजें आपको जो अंदर का गाल का हिस्सा होता है उसमें चेक करना है। ये जो तालू होती है, रूफ ऑफ जो माउथ होती है, अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाकर और मुंह खोलकर आपको चेक करना है कि तालू पर किसी भी तरह की चेंजेस तो नहीं है, वहां पर अल्सर या गांठ या छाला, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है, उसके जो टेक्सचर है उसमें चेंजिंग तो नहीं है, कलर में बदलाव तो नहीं है, वहां पर सफेद धब्बे या फिर लाल धब्बे तो नहीं हो रखे। तो इन सारी चीजों को आपको वहां पर भी अपने फिंगर से टच करके एंड मिरर में देखकर अच्छे से चेक करना है। कि आपको अपने जीभ को भी अच्छे से एग्जामिन करना होता है। तो जीभ को हम क्या करेंगे, पहले फिंगर से डालकर अच्छे से जीभ के जो ऊपर के सरफेस होते हैं, जो ऊपरी सतह होती है, उस पे अच्छे से हम चेक करेंगे कि किसी भी तरह का इस पे जो हमारा जीभ है वो खुरदरापन तो नहीं है इसमें, या फिर कहीं उभार तो नहीं है, कहीं गांठ तो नहीं बने हुए, कहीं छाले तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। फिर हम मिरर में देखकर ये भी चेक करेंगे कि इस पे कहीं सफेद धब्बे तो नहीं है, ये धब्बे अगर है तो ये किस तरह के धब्बे, स्क्रैपेबल है यानी कि खुरचने से हट जाता है या फिर नहीं हटता है। तो ऊपर की सतह तो हमने वैसे चेक कर ली। फिर हम जीभ को बाहर निकाल के जो लेटरल बॉर्डर होती है जीभ की, यानी कि जो जीभ के किनारे होते हैं, उसे भी हम फिंगर से टच करके चेक करेंगे। एंड देन मिरर में भी देखकर चेक करेंगे कि हमारे जीभ के बगल में किसी भी तरह का उभार तो नहीं है, या फिर टिप ऑफ द टंग यानी कि जो आगे की जीभ होती है वहां पर किसी भी तरह का घाव तो नहीं बना हुआ, या फिर अल्सर तो नहीं हो रखा है। अगर ये अल्सर है तो बहुत लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, इसमें किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। तो ये सारी ही चीजें हम जीभ के केस में भी चेक करेंगे। जैसे गाइस कि हम जो जीभ के नीचे का जो हिस्सा होता है, फ्लोर ऑफ द माउथ जिसे हम कहते हैं, उसे भी हम चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जीभ को ऊपर की तरफ उठाना है एंड नीचे का जो सरफेस होता है वहां पर चेक करनी है कि यहाँ किसी तरह की गांठ तो नहीं बनी हुई है, या फिर छाले या अल्सर तो नहीं है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, वहां पर अक्सर स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो हमें वो भी चेक करना है कि वहां पर सूजन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है। ये सारी चीजें हम वहां पर भी चेक करेंगे। नेक्स्ट है गाइस कि हम जो नेक होती है, जो गर्दन होती है, वहां भी चेक करेंगे। तो ये जो हमारा जॉ लाइन होता है, इसके नीचे हमें चेक करना होता है। यहाँ पर हम पालपेट करके देखेंगे, यहाँ टच करके देखेंगे कि जो हमारा लिम्फ नोड है कहीं उसमें तो स्वेलिंग नहीं है, या फिर नेक के नीचे भी चेक करके देखेंगे कि वहां पर किसी तरह की गांठ तो नहीं बनी हुई है। आप टच जब करेंगे तो आपको फील होगा कि वहां किसी भी तरह का हार्ड या फिर उभार सा, इस तरह से आप जब टच करेंगे तो आपको महसूस होगा। सो गाइस इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाया कि आप कैसे ओरल कैंसर खुद से एग्जामिन कर सकते हैं, अपने मुंह के अंदर खुद से कैसे देखकर पहचान सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं एग्जामिन कर पा रहे हैं और सस्पेक्टेड है, आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह में किसी भी तरह के चेंजेस हो रखे हैं और आपको लग रहा है कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तो मेरा आपसे यही एडवाइस रहेगा कि आपने अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उनसे जाकर एक बार जरूर एग्जामिन करवा लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, अवेयर होना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि कहीं ये कैंसर है,
कोई ऐसा लक्षण आपको लगता है जिससे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कैंसर है, तो फिर आपको इलाज लेने में देर नहीं करनी चाहिए। खुद से अपनी डॉक्टरी ना करें, तुरंत अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे दिखाकर पहले कंफर्म हो लें कैंसर है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं और शुरुआती दौर में कैंसर को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक